लिमिट का पार्ट 2 और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। बट लिमिट पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और इसको हम समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले तो इनडिटर्मिनेंट फार्म की आती है, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं या अर्थहीन कहते हैं। तो अगर लिमिट में ये सब चीज़ आ गया, यानी यक्स जो भी कह रहा है उसको रखने पर अगर 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पावर 0 या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये सारा चीज़ यदि आ जाता है तो जान लीजिए वो इंडिटरमिनेट फार्म हो जाएगा, यानी अर्थहीन हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें जो है फार्मूला लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ ना, ये मतलब आने पर आपको करना है। और लिमिट पढ़ने से पहले ये आपको जरूरी है जानना लिमिट की प्रॉपर्टी। तो पहले देखिए, अगर कहीं भी लिमिट एक्सटेंड टू यह है एम एक्स प्लस सी है इक्वल एम में, तो आपको क्या करना है, सीधे यक्स के जगह पे जो टेंड कर रहा है एक्सटेंड टू ये, तो ये के जगह रख देना है। और ये कब रख देना है, जब इनमें से कोई चीज़ ना मिले, है ना। तो देखो इसमें रख दिए, अब हम मिटाते भी चलते हैं, आपको समझाते भी चलते हैं। दूसरा जैसे है लिमिट एक्सटेंड टू ये अंडर रूट, ये nth रूट्स ऑफ यक्स है, तो ये यक्स के जगह पे ये आ जाएगा, ये जानते हैं। अगर लिमिट किसी दो फंक्शन का प्लस या माइनस है, तो वो लिमिट दोनों फंक्शन पे अलग अलग चला जाएगा, वो प्लस हो या माइनस हो, ध्यान दीजिएगा। अगर लिमिट किसी लिमिट में जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमें लिमिट से कोई मतलब नहीं होता, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और फिर लिमिट एक्सटेंड टू ये एफ एक्स, यानी यक्स पे, यक्स से केवल मतलब होता है, यक्स के जगह पे हमें ये रखना होता है, ठीक है। यदि कोई लिमिट दो फंक्शनों के मल्टीप्लाइकेशन में लग रहा है, तो वो क्या होगा, उस फंक्शन के अलग अलग लिमिट के मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई भी लिमिट पे लिमिट एफ ऑफ एक्स पावर एन है, तो एन से हमें कोई मतलब, ये पावर पे रहेगा, लिमिट इसके अंदर पहुंच जाएगा। लिमिट अगर कोई फंक्शन का अपान है, यानी जो है फ्रैक्शन में है, तो वो अलग अलग लिमिट के फ्रैक्शन का हो जाएगा। अब अगला देखिए, लिमिट कोई भी अगर ये एफ ऑफ एक्स का पावर जे ऑफ एक्स है, तो लिमिट इस पे भी चलेगा, वही लिमिट इस पे भी चलेगा, यानी लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू जी ऑफ एक्स। जैसे इसका एग्जांपल हम बता दें, बाकी तो आपको कहीं कुछ नहीं लगा है, सब आसान है, ऐसे ये सब चीजें हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक्सटेंड टू 1, मान लीजिए हम उदाहरण ले, यहाँ पे दिया है x प्लस 1 और फिर इंटू 2x दे दिया। तो आपको क्या करना है, इसमें भी 1 रखना है और इसमें भी 1 रखना है। तो 1 प्लस 1 का पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 यानी 4 हो जाएगी इसकी आंसर, है ना। तो इसका कहने मतलब ये प्रॉपर्टी होता है, इसको समझेंगे। ऐसे कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा या बड़ा है, तो किसी भी सेम लिमिट लेने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो दूसरे फंक्शन से, जैसे इसमें छोटा बड़ा है ऐसे इसमें छोटा बड़ा रहेगा। अगर ये फंक्शन इससे बड़ा है तो इसकी लिमिट की वैल्यू इससे बड़ा आएगा, अगर ये फंक्शन इससे छोटा है तो इसकी लिमिट इससे छोटा होगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड टू ये एक्स पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर जो है एक्स पावर एम बटे माइनस ए पावर एन बटे एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन है, और एक्सटेंड टू ये, तो एम बटे एन का पावर ए माइनस ये का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, जैसे कोई कहे लिमिट, मान लो लिमिट एक्सटेंड टू 2 कर दे, एक्स पावर 16 माइनस 2 पावर 16 और बटे यक्स पावर जो है आपको ऐसे 3 माइनस ये 2 पावर 3 कर दे, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, m बटे n यानी 16 बटे 3, पहले क्या होगा 16 बटे 3 और फिर क्या होगा m बटे n हो गया, फिर ये का मतलब 2 का पावर 16 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 16 में 3 गई, कितना बचा 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 बटे 3 इंटू 2 पावर 13, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए, एक लाइन में करना सीखिए, इसको ये कंपटीशन में भी आ जाता है। बस ये ध्यान दीजिए कि जो ये पावर, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ ही 3 होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 आ गया तब आप नहीं लगा सकते, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है, मान लीजिए ये लिमिट एक्स टेंड टू, ये भाग लिखा है, भाग का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, तो भाग ऑफ एक्स है, तो एफ आपका बाहर आ जाएगा और लिमिट जी ऑफ एक्स पे लग जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी, और फिर एफ ऑफ फंक्शन में रख के लगा देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है 2x और जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, मान लो साइन एक्स दिया है, ठीक है, साइन एक्स दिया है, और हमें लिखना है लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू, है ना, एक्स टेंड टू पाई बाई टू, और लिखा है भाग ऑफ भाग ये निकालना है। तो आपको भाग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे ये क्या करना है, एफ और लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू, एक्स टेंड टू पाई बाई टू, और अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स। जी ऑफ एक्स को हटा के आप जी ऑफ एक्स को साइन एक्स कर सकते हैं, और साइन एक्स के जगह पाई बाई टू रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ हाफ, इसकी साइन पाई बाई टू यानी 1, और एफ हाफ 1 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 गुणे 1 हो जाएगा, है ना, तो 2 गुणे यानी 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि भाग लगाओ, अब इसका चक भी कर सकते हो आप। भाग अभी देखिए, ये हम समझा दिए हैं, तो आप देखिए अभी आपको भाग निकालना हो तो भाग निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माने साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स 2x है, तो एफ ऑफ साइन एक्स होगा 2 इंटू साइन एक्स, है ना। अब आप देखो लिमिट लगा दो, इसका भी आंसर 2 ही आना चाहिए, तो देखो लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2, ये हम ऐसे एग्जांपल ले लिए, भाग ऑफ एक्स हम मान लो ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2, और भाग की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स है, और हमने बताया है कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और एक्स पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होती है 1, और तो 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा ना करने के बाद आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जो है फंक्शन ये बाहर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन लेवल का जो है आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कंपटीशन में, हालांकि बोर्ड एग्जाम में कम ही आएगा ये सब चीज़ें, बट आप समझिए अभी से। दूसरा ये है कि अगर लिमिट एक्सटेंड टू ये लाग एफ ऑफ एक्स है, तो लाग आपका बाहर रहेगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स बराबर ये रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे लिमिट एक्सटेंड टू ई पावर एफ ऑफ एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल से कोई मतलब नहीं, वो रहेगा और पावर पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, लिमिट एक्सटेंड टू ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड टू ये है मॉड, अगर फंक्शन है तो मॉडुलस बाहर हो रहेगा, उसके अंदर लिमिट चला जाएगा, और लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो मार करके बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी भी लिमिट कांस्टेंट की जो है एक्स टेंड टू चाहे जो हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट पे ही आएगा, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई कहे लिमिट एक्स टेंड टू 100 कुछ भी कहे, और यहाँ लिखो 5 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 5, तो भैया ये 5 है, इसमें एक्स जब है ही नहीं तो कुछ रख ही नहीं पाओगे, चाहे जितना 10 टू करे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी या फिर लिमिट थी, तो इसको जानिए, और फिर हम लिमिट में यूज करेंगे इसको, तो इसको आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। लिमिट का ये क्वेश्चन जो है 20 हमने जो बताया है, इसको पढ़ने से पहले देखिए कुछ ये फार्मूले भी जरूरी हैं, जैसे हमने इसके पहले इंडिटरमिनेट फॉर बताया, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट बताया, अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर लिमिट, ये सब आपको बहुत ही जरूरी है जानना, तो इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट कहीं भी एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपान एक्स रहे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, वो चाहे एक्स अपान साइन एक्स हो जाए। ऐसे लिमिट एक्स टेंड टू जो टेन एक्स अपान एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, वो चाहे एक्स अपान टेन एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो। ऐसे साइन नोस एक्स अपान हो या एक्स अपान साइन नोस एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो, ये 1 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसे, ऐसे लिमिट एक्सटेंड टू 0 टेन नोस एक्स, और ये सब 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स 1 अपान एक्स इक्वल टू ई पावर लेमडा होगा, और लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस लेमडा बाई एक्स का पावर एक्स हो, तो ये भी ई पावर लेमडा होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ आपको जानिए, डायरेक्ट रख दीजिए, और इसका हम प्रूविंग बता चुके हैं, प्रूविंग अगर जरूरत होगी तो देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमने अभी पहले जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही बताया, तो थोड़ा सा उसमें ये भी जान लीजिए। देखिए, किसी भी फंक्शन की लिमिट 0 हो सकती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। किसी भी लिमिट की फंक्शन माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, नहीं कि ये चीज आ जाए तो कह दो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 इंटू कुछ भी मान लो आ गया, वो तो 0 कर देगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे आगे, है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं। अब फिर चलते हैं हम लिमिट पे लगाने, ये मिटा देते हैं इसको। अब देखो जैसे आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी लिमिट में आपको लगाना पड़ सकता है, तो इसको पहले जान लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ई पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्ट्रियल और प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्ट्रियल, ठीक है, प्लस ये डॉट डॉट इन्फिनिटी बढ़ता रहता है। यहीं पे अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स के घात विषम होंगी यानी 8 नंबर होगी वहाँ माइनस हो जाएगी, जैसे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे एक्स प्लस एक का पावर एन का सूत्र हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस एन सी वन, ध्यान दीजिएगा एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर और फिर प्लस आगे एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री इंटू ए पावर क्यूब, ऐसे प्लस डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। पर लिमिट में मैक्सिमम आपको 2-3 टर्म तक लिखने की जरूरत होती है, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिमिलरली आपको आंसर में पता चल जाएगा। ऐसे 1 प्लस एक्स पावर एन रहे तो इसका सूत्र होगा 1 प्लस एन एक्स और प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपान 2 फैक्ट्रियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 2 और बटे 3 फैक्ट्रियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ये डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। तो इसको आप बस 2-3 टर्म तक याद रखना है, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हम मिटाते भी चलते हैं, थोड़ा सा तिरछा होता जा रहा है क्योंकि ये अब इसकी देखो ये पावर एक्स का फार्मूला होता है एक्स प्लस, ध्यान दीजिए ये पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ये बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल इंटू लॉग ये बेस ये द होल स्क्वायर, चाहे इसको एक्स और लॉग ये बेस दी होल स्क्वायर करिए, है ना। ऐसे अगला टर्म होगा प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्ट्रियल इंटू लॉग ये बेस ई दी होल क्यूब, ठीक। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो लिमिट आसान हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बता रहे हैं log 1 प्लस एक्स का, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 ऐसे फिर माइनस एक्स पावर 4 अपान 4, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो सब में माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब में माइनस हो जाएगा। साइन एक्स का फार्मूला देखिए, अब साइन एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्ट्रियल प्लस एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्ट्रियल माइनस एक्स पावर 7 अपान 7 फैक्ट्रियल। ये थोड़ा सा आपको जानना है और जानेंगे तो आसान हो जाएगा। लिमिट आपका बहुत से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट नहीं लगता है, तो ये फार्मूला देनी पड़ती है। कास एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्ट्रियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्ट्रियल माइनस एक्स पावर 6 अपान 6 फैक्ट्रियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी चलता है। ऐसे tan x का होता है 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्ट्रियल प्लस 3 फैक्ट्रियल नहीं होता इसमें, प्लस 2 एक्स पावर 5 अपान 15, ऐसे प्लस ये ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा जानना है, फिर अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बट ये थोड़ा स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा माइंड में, और इसके पहले जो बताए हैं बस। अब फिर चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 20 करवाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और अपने मन में करते भी रहिए, सॉल्यूशन अभी देखिएगा। जैसे पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये है ना, पांचों देखिए और करते रहिए, देखिए आपका आंसर मतलब क्या होता है, सही कुछ हद तक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए पहला देखिए, लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस ये दिया है, अगर हम x के जगह पे π/2 रख दें तो ये देखो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गई 0/0 बन जाएगा ना, काश 90 का मान 0 होता है, तो 0/0 बन गया, तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो डायरेक्ट नहीं रखने के लिए आपको कुछ करना है, एक्सटेंड टू π/2 इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा, तो ये माइनस बी यानी 1 माइनस साइन एक्स एक में, फिर ये स्क्वायर तो एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी माने 1 इंटू साइन एक्स यानी साइन एक्स हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया, अब देखिए x बराबर π/2 रख दीजिए, तो π/2 रख देंगे तो देखो 1 प्लस साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया, ऊपर 3 हो गया, थोड़ा समझिएगा, फिर साइन π/2 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।
दूसरा सवाल देखिए, जैसे x पावर 15 माइनस 1 अपान x पावर 10 है, तो इसका फार्मूला अभी हमने बताया है कि x टेन टू जितना रहे तो 15/10, ऊपर जितना पावर हो नीचे पावर। देखो क्यों, क्योंकि इसको हम पावर 10 लगा सकते हैं ना, 1 के पावर कुछ भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 1 अगर दिया है क्वेश्चन में तो आप पावर 10 लगा सकते हैं। तो x पावर m माइनस a पावर m बटे x पावर n माइनस a पावर n हो तो m बटे n यानी 15/10, फिर क्या 1 जितना ये रहे लिमिट पे ये दोनों सेम हो रहेगा। 1 का पावर 15 में 10 गई 5, और 1 का पावर कुछ भी क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/10। आप चाहे 5 3 15 5 दूनी 10 यानी 3/2 इसका आंसर। ये दो इत्तेफाक है कि दोनों का आंसर एक आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन सबको समझना है आपको। फिर देखो ये लिखा है लिमिट x टेन टू 0 sin 4x अपान sin 2x, अगर हम वैल्यू दे देंगे 0 तो 0/0 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट x टेन टू 0, इसको हमने बता दिया है पहले ही, sin 4x अपान इसको जितना रहे 4x इंटू 4x कर लीजिए। ऐसे ये लिमिट नीचे भी आ जाएगा, लिमिट x टेन टू 0 sin 2x है तो sin 2x अपान 2x इंटू 2x कर लीजिए। तो आप देखिए sin 4x अपान 4x इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये x कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल जान रहे हैं ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी ये जगह नहीं है इसलिए मिटा रहे हैं भाई। अब यहाँ देखिए कहीं भी हमने बताया x पावर इन्फिनिटी दिया रहे, x टेन टू इन्फिनिटी दिया रहे, और ये क्वेश्चन दिया रहे, तो आप क्या करिए मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए। तो पहले देखिए इसमें x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा क्या बचेगा 2 माइनस 1/इन्फिनिटी, 2 माइनस 1/x बचेगा, और फिर इंटू x इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 + 2/x, 3 + 2/x बचेगा, और ये बटे, और यहाँ आप क्या लगाएंगे लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी लिख लेंगे, हम लिख दिए हैं, और फिर ये x कॉमन लेंगे इसमें भी, तो 1 + 7/x बचेगा, और इंटू इसमें भी x जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 - 3/x बचेगा। ये सब तो आप जनरल चीज़ें जानते हैं। तो देखो ये x इससे कट गया है ना, और ये x इससे कट गया, x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बचेगा 2 - 1/इन्फिनिटी। अब कुछ भी बटा इन्फिनिटी हमने बता दिया है, कुछ भी बटा इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा। तो ये देखो 2 - 1/इन्फिनिटी यानी 2 - 0, तो 2 - 0 2 बचेगा, इंटू यहाँ 3 बचेगा, बटे नीचे 1 × 1 बचेगा, तो 1 × 1 1 आएगा, 3 × 2 = 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये लिमिट x टेन टू π/2 दिया, अगर हम डायरेक्ट π/2 दे दें तो उससे π/2 यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा इससे बचने के लिए आप लिमिट x टेन टू π/2, देखिए sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, तो और इसको sin cos लिख सकते हैं, तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 1 - sin x बटे cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो अभी देखिए x पर आप π/2 रखेंगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0/0 हो जाएगा, तो अभी भी नहीं रख सकते हैं। तो लिमिट x टेन टू π/2, और फिर देखिए 1 - sin x दिया है, तो 1 - sin x अपान cos x दिया है, इसका परिमेयकरण कर लीजिए, यहीं पे कर सकते थे, यहीं पे कर लीजिए थोड़ा सा, 1 + sin x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 + sin x से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये -b + b यानी a² - b², 1 - sin square x, और ये cos x इंटू 1 + sin x बचेगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो गया, लिमिट x टेन टू π/2 है ना, और 1 - sin square x क्या होता है cos square x, और cos square x अपान ये cos x बचा रहेगा, cos x इंटू 1 + sin x है ना। अब आप देखो ये cos कट गया, आप cos π/2 रख देंगे तो ऊपर क्या बचेगा cos x, देखो cos x बचेगा, और नीचे 1 + sin x बचेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आगे क्या चल रहा है, लिमिट x टेन टू π/2, अब देखिए आप π/2 रखिए तो cos 90 का मान क्या बचेगा 0, और नीचे क्या बचेगा 1 + sin 90 का मान 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0 बटे कुछ भी 0 होता है, तो इसका आंसर आया क्या 0 है ना। तो इस तरह से देखिए कि 5 क्वेश्चन हमने करके दिखाया, फिर अगला करके देखते हैं, देखते हैं 6 7 8 9 10 क्वेश्चन करते हैं। इसको करने से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए दिमाग में, और क्वेश्चन करके सोचिए, अपने दिमाग में भी सोचिए, और सॉल्यूशन भी देखिए क्या सही जाता है कि नहीं जाता है। तो चलिए करते हैं, जैसे लिमिट x टेन cos 2x - 1/cos x - 1,
तो इसका आंसर कैसे करना है, अगर x बराबर 0 रख दें तो देखो cos 0 का मान 1 में से 1 गई 0, तो 0/0 हो जाएगा। अब देखिए ये यल हॉस्पिटल रूल होता है, हालांकि इंटर बेस पे तो नहीं है और इंटर वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, यल हॉस्पिटल रूल ये हम बताएंगे। इसका आंसर आप ऐसे डायरेक्ट सोच के दे सकते हैं, फटाक दे, ठीक है। तो लेकिन आप अभी जो है ये लिमिट पढ़िए तब फिर बताएंगे उसको। अब देखिए इसमें नहीं रख सकते डायरेक्ट, तो करना क्या है, कुछ करिए कि जो है आप 0/0 हट जाए तो cos 2x की वैल्यू रखिए, जो 1 गायब कर दे तो होता है 1 माइनस, इसका सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये तो सब कोई जानता है। अब -1 लिखा है बटे ऐसे इसमें भी 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें cos 2x नहीं है। और -1, अब आप देखिए ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट x टेंड टू 0। और देखो ये 2 भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x/2। अभी देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा, तो अभी भी आप नहीं रख सकते। तो इसमें क्या करिए, लिमिट x टेंड टू 0, sin x का फार्मूला दे दीजिए, तो sin x का होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। और चूंकि sin x का फार्मूला होता है, यहाँ sin स्क्वायर x है तो इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे कितना है, sin स्क्वायर x/2, ध्यान दीजिए इस बात को। अब देखो sin स्क्वायर x/2 कट जाएगा तो x बराबर 0 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। नीचे क्या है वो कुछ नहीं, तो इसका आंसर ही 4 × 1 हो जाएगा। पहले 4 बचा है और इसका वैल्यू 1, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इसको मिटाल देते हैं, जगह नहीं है, इसको जहाँ जरूरत होगी वहाँ रोज लिख के वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए tan 2x अपान ये जो है x - π/2 है। अब इसको यल हॉस्पिटल रूल लगा दे, तो यानी यल हॉस्पिटल रूल को जानने से पहले डिफरेंशियल जरूरी है जानना। यदि आप डिफरेंशियल नहीं जानते हैं तो यल हॉस्पिटल रूल नहीं। तो यल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कहीं भी 0/0 बन जाए तो ऊपर और नीचे तब तक डिफरेंशियल करते जाइए जब तक ये 0/0 ना हट जाए। तो देखो tan 2x का डिफरेंशियल करें, अगर यल हॉस्पिटल रूल से हम बताना चाह रहे हैं अभी पहले, तो देखो tan 2x का क्या होगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 2x इंटू 2x का 2 हो जाएगा, अब बटे इसका 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए x बराबर π/2 रख दीजिए, तो sec π/2 का मान क्या होता है 1, है ना। यहाँ पे देखो sec स्क्वायर है तो इसे हम रखोगे तो sec स्क्वायर 2 इंटू π/2 आएगा, इंटू 2 यहाँ हो गया, बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये बटे 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं, 2 कैंसिल हो गया, sec पाई। अब sec पाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो sec पाई का मतलब क्या, कैसे निकालोगे, sec 180 तो 90 + 90 करोगे, और sec 90 + थीटा माइनस कोसेक 90, और कोसेक 90 का मान होता है 1, तो ये कोसेक लिखा है तो -1 हो जाएगा, और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो 1 × 2 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, बट ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आप ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे अगर हम π/2 रखेंगे तो tan पाई का मान 0, फिर ये 0/0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था, अगर x tan 2 ये रहे तो x बराबर आपको क्या करना है, ये प्लस h रख देना है, h tan 2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यानी x में हम ये प्लस h का मतलब थोड़ा सा वृद्धि कर रहे हैं, वो लगभग 0 के इक्वल है, तो h tan 2 0, तो इसमें आप यही अप्लाई करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, ये π/2 + h, है ना। तो tan, ध्यान दीजिए, tan 2 तो बाहर है और यहाँ x के जगह क्या आ जाएगा, π/2 + h आ जाएगा, और जहाँ x है वहाँ यहाँ भी देखो π/2 और प्लस h माइनस π/2, x के जगह पे आ गया, और माइनस π/2 ये दिया हुआ है ना, तो ये π/2 कट गया, ये क्या आया, लिमिट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, h टेंड टू 0, और 2 पाई अंदर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा tan कितना पाई प्लस 2h, कितना tan पाई प्लस 2h हो जाएगा, और बटे ये आपका h दिया हुआ है ना। तो देखो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0, और tan 180 + थीटा, tan थीटा होता है तो tan 2h हो गया, बटे h लिखा हुआ है। अब देखो tan, ये तो जानते हो कि लिमिट, अभी हमने फार्मूला बताया, लिमिट x टेंड टू 0 tan x बटे x बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखो tan 2h बटे h है, तो यहाँ 2h बनाने के लिए 2 से गुणा भाग कर दिए और 2 से गुणा कर लीजिए, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा।
तो इससे भी देखो 2 आया और उससे भी एल हॉस्पिटल रूल से भी किए थे 2 आया था। तो इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट एल हॉस्पिटल करने के लिए पहले आपको डिफरेंशियल जानना जरूरी है, वो बहुत आसान होता है। अच्छा, अब तो चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो लिमिट एक्सटेंड टू 0 cx प्लस cx cos x अपन b sin x दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0, देखो अभी हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो आपको नहीं रखना है। इसको करने के लिए देखिए सब में x से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो ax बटे x प्लस x cos x बटे x, ध्यान दीजिएगा, बटे आप नहीं अलग अलग कर लीजिए, इसको क्या करिए अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ax अपान b sin x ना। देखिए आसान है, बस x बटे x cos x बटे क्या हो जाएगा b sin x, है ना, b sin x, है ना। तो देखिए अब लिमिट एक्सटेंड टू 0 रखेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे साइन x बटे साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है जानते हैं 1 होती है, तो ये बटे b इसका आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए x बटे साइन x ये भी है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 बटे b आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बटे b आ जाएगा, है ना, क्योंकि x बटे साइन x 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आंसर से ये प्लस 1 बटे b आ जाएगा। चलिए अभी इसको हम देखते हैं। अगला देखिए, ये देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन ax प्लस bx अपान ax प्लस साइन bx, है ना। तो ये इसको मिटा देते हैं, फिर हम अगला करते हैं। इसमें देखिए आप इसमें देखिए x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि आप रखेंगे x बराबर 0 तो 0/0 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, साइन, ये साइन लिखा है साइन ax अपान x प्लस bx अपान x, ध्यान दीजिएगा, बटे ये क्या हो जाएगा ax अपान x प्लस साइन bx अपान bx अपान x, है ना। वो अच्छा देखिए, वो लोग कहते हैं सर इसमें क्या करिए, x इसमें भी x इसमें कॉमन लीजिए, x इसमें कॉमन लीजिए। भैया मेरे लाल देखिए x इसमें कॉमन नहीं हो जाएगा, ये एंगल में है, ये साइन के एंगल में ही ये x बाहर नहीं निकल सकता है ना, यहाँ तो बाहर निकल जाएगा, बट यहाँ से और यहाँ से साइन मतलब x नहीं निकल सकता, ये ध्यान दीजिए। तो क्या किए हैं, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए हैं। तो भैया ऊपर नीचे जब डिवाइड कर दिए हैं तो देखो साइन ax अपान x है, अगर यहाँ ax होता यानी ये से हम गुणा भाग कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, दिमाग में गूंज रहा होगा। अब x देखो कट गया, ऐसे ही x कट गया, यहाँ पे bx है, अगर यहाँ bx होता यानी b से गुणा भाग कर लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी लिमिट की, है ना। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बचा, ध्यान दीजिएगा, और प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई और प्लस b केवल बचा, तो ये प्लस b ऊपर बचा और नीचे देखो यहाँ ये बचा और प्लस यहाँ देखो साइन bx अपान bx की वैल्यू 1 हो गई, तो इंटू b बचा, तो ये प्लस b और प्लस b यानी इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, सोचिए, इसको करने से पहले थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर अगला क्वेश्चन करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप सोचिए इसका मान क्या आएगा, अपने दिमाग में सोचिए इसका मान क्या होगा। बहुत लोग सोच लिए होंगे कि इसका मान तो आ जाएगा, है ना, इसका मान तो बहुत लोग सोच लिए होंगे, बट गलत सोच लिए, हम जान गए जो आप सोचे हो, हमें पता है आपने कहा होगा सर इसका मान तो 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए लिमिट x टेंड टू पाई, और ये देखो x के जगह पे पाई सीधे रख दे, अगर यहीं पे चलिए शुरू कर देते हैं, यहीं पर शुरू कर देते हैं। देखो x बराबर पाई रखने पर 0/0 तो हो नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो 0/0 नहीं तो डायरेक्ट दीजिए, तो यहाँ पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस 22/7, है ना। अब बहुत लोग कहते हैं गुरुजी पाई का मान तो 22/7 होता ही है, रख दीजिए, है ना। तो 22/7 में 22/7 तो 0 आ जाएगा, और जैसे आप 0 करोगे वैसे आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 हम मान लेते हैं, 22/7 हम मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये कैसा है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों का घटना कहाँ पॉसिबल है ही नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये ध्यान देंगे इस बात को अपना। तो चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिले थे, इसको करिए आप। फिर हम चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन का टारगेट है, तो 10 हो गए हैं, 10 और करवाना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, 10 हो गए हैं, 5 और है।
देखिए 20 क्वेश्चन का टारगेट हम बनाए थे, बट अब 15 आपको करवाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप पे छोड़ दे रहे हैं। जो कठिन होगा हमें बताइएगा, हम सॉल्यूशन आपको देंगे, या अदरवाइज 5 आप बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब बहुत ही लाजवाब हैं, आप देखेंगे और अपने मन में क्वेश्चन को सॉल्व करिए थोड़ा सा कि क्या आइडिया लगेगा, कैसे लगेगा, और सॉल्यूशन हम अभी शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, देखो 4x पावर 4 ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो यहाँ पे 4x पावर 4 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। तो हमने क्या बताया है कि इन्फिनिटी वाले सवालों में मैक्सिमम पावर जो हो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ x पावर 4 जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 3/x² बचेगा, क्योंकि यहाँ x² है, प्लस 5 पावर x पावर 4 ही बचेगा। ऐसे यहाँ पे आप देखिए x का पावर 3 कॉमन लेंगे, तो वैसे आप देखिए ये 3 माइनस 4/x² और प्लस 7/x³ हो जाएगा। हालांकि ये सब मेहनत करना बेकार है। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ केवल x बचेगा। और x देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, और यहाँ x बचेगा, और ये मान लीजिए अंदर बचा बटे ये आपका नीचे बचा, सेम। अब x बराबर इन्फिनिटी आप जब रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी इंटू यहाँ क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा कुछ भी बटा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, बटे ये आपका देखो 3 हो जाएगा, -0 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आया इन्फिनिटी इंटू 4/3। अब भैया इन्फिनिटी इंटू कुछ भी इन्फिनिटी होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इतना बड़ा ना करने के बजाय आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी x टेंड टू इन्फिनिटी हो, ऊपर का पावर मतलब ऊपर की घात जो है ज़्यादा हो नीचे की घात से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर ऊपर की घात नीचे की घात से कम हो तो इस पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, लिमिट है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये चीज ऊपर नीचे होता 4 और x³ ऊपर होता तो इस पूरे का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। ये चीज आप ध्यान देंगे। बट आप लगाने का तरीका क्या है, ये है, एक तो इसको लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो यहीं पे देखो ये चीज ज्यादा हुआ है, ये कम हुआ है। तो आप अगर देखें तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात क्या है 2 है, इसका मैक्सिमम घात 3 है। तो नीचे की घात 3 जब ज्यादा रहेगा और x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो पूरे फंक्शन का मान 0 होगा। और अगर x टेंड टू इन्फिनिटी हो, ऊपर का घात ज्यादा हो नीचे घात से, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, जो अभी हम देख चुके हैं। अब देखो इसको कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, x² कॉमन ले सकते हो। तो क्या बचेगा 3 माइनस 4/x प्लस 5/x² बचेगा, है ना। अब बटे इसमें भी आप क्या करिए x² ही कॉमन ले सकते हैं, और बाकी क्या ज़्यादा लेने मतलब क्या, चलो x³ मान लो ले लेते हैं, x³ ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस 7/x² और प्लस -8/x³, है ना। आप चाहे ऊपर नीचे सेम कॉमन लीजिए तो और आसान रहेगा। अगर हम x² कॉमन लेते तो यहाँ 4x, यहाँ 7/x, यहाँ 8/x² होता है ना, या ले लिए हैं तो यहाँ एक कट के एक x बचेगा। x बराबर जब 0 x बराबर इन्फिनिटी रख देंगे तो ऊपर बचेगा 3 माइनस 4/इन्फिनिटी प्लस 5/इन्फिनिटी और बटे इन्फिनिटी इंटू ये इन्फिनिटी, क्योंकि एक x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x² से x³ कटा है तो एक x में यहाँ बचेगा। तो x के जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 7/इन्फिनिटी -8/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर 3 बचा क्योंकि इसका मान 0 हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटी ही बचा क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया, बट 4 इंटू इन्फिनिटी आया, और कुछ भी बटे इन्फिनिटी हमने क्या बताया है 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखिए e⁻x/2 और -1/x, इसको सोचिए कैसे करेंगे। तो चूंकि e⁻x का फार्मूला हम बता दिए हैं, तो e⁻x का फार्मूला यहाँ पे रखिए। तो लिमिट x टेंड टू 0 और e⁻x का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस x, तो x के जगह पे x/2 है तो 1 प्लस x/2 प्लस x² तो x²/2 और 1 प्लस x+x² फैक्टोरियल, ठीक है। तो x²/2 करेंगे तो x/2 का होल स्क्वायर, x² देखो हम फार्मूला बता दें, अदरवाइज 1 प्लस x
प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्ट्रियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्ट्रियल, ऐसे ये प्लस चलता है। अब यक्स के जगह यहाँ बाई 2 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 यहाँ रहेगा, ठीक। और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 फैक्ट्रियल, है ना। अब फिर प्लस एक्स क्यूब बाई, तो इसका क्यूब करेंगे एक्स बाई 2 का, तो एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 3 फैक्ट्रियल, समझ जाइए, प्लस डॉट डॉट। अब फिर माइनस क्या दिया है, ये -1 दिया है, तो इसको -1 लिख लीजिए। अब बटे आपका यक्स दिया है, तो यक्स लिख लीजिए। तो देखो ये 1 इससे 1 कट गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0। और इसमें यक्स बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 और प्लस यक्स बाई 8 और प्लस यक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स कम होता जाएगा क्योंकि यक्स कॉमन लिए हैं, बटे 8 इंटू 3 फैक्ट्रियल और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बटे यक्स। ये देखो यक्स यक्स कैंसिल हो गया, यक्स बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ क्या यक्स बाई 2 बचा है, यहाँ 1/2 बचा है, नहीं। अब यक्स बराबर 0 रखेंगे, तो देखो यहाँ का टर्म 0 बटे कुछ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 बटे कुछ भी 0 हो जाएगा, तो इधर के आगे सभी टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आपका, है ना। 1/2 सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस थोड़ा समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड टू 0 और एफ ऑफ एक्स, समझिए लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये देखो लिमिट दिया है, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफाइन किया है कि एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 होने पर मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, और एक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ये तो जानते हो किसी भी लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब LHL और RHL दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये तो पता है आपको, है ना। LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। LHL निकालते हैं तब किसी भी फंक्शन पे एक्स टेंड टू ये मान लो, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू ये प्लस होता है, RHL में एफ ऑफ एक्स होता है, इतना पता है। तो चलो LHL इस पे हम देखते हैं, LHL का पहले मॉड एक्स को समझ लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मॉड फंक्शन जो होता है, ये यक्स देता है कब, यक्स का मान जब 0 से बड़ा या बराबर होता है, और जब यक्स माइनस एक्स ये देता है कब, जब यक्स इज लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये मॉडुलस एक्स समझिएगा, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो आप दिमाग में रखबे कर रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये माइनस एक्स कैसे दिया, तो ऐसे समझिए, हमने बताया है मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। आप एक्स की वैल्यू मान लीजिए 0 से छोटा, कोई ले लीजिए निगेटिव -2 मान लीजिए, तो मॉड -2 का मान हमने क्या बताया माइनस, और यक्स की वैल्यू क्या रखे हो -2, तो ये 2 एक्चुअली ये पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू, बट वो -x क्यों, क्योंकि x निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ से निगेटिव हटा देंगे और x निगेटिव लेंगे, तो ये तो निगेटिव बन रहा रहेगा, है ना। और चूंकि मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव नहीं दे सकता, तो इसको समझिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम LHL की बात करें तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू किस पे, 0 पे, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो हमने बताया इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कब होगी, तो एक्स बटे एक्स कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, तो x बटे x कट गया, इसकी वैल्यू 1 आई, है ना। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मॉड एक्स बटे x, अब मॉड एक्स कब आएगी -x, तो ये -x बटे x कब, जब x इज लेस देन 0, तो भैया ये कट के क्या आया -1 आया। तो यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू, अब यहाँ देखो एक्स टेंड टू 0 माइनस माने एक्स का मान 0 से छोटा, और एक्स का मान 0 से छोटा होने पर एफ ऑफ एक्स क्या देता है, -1 देता है, तो एक्स टेंड टू 0 माइनस में इसकी वैल्यू -1 होती है, या देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी सीधी वैल्यू, जब एक्स इसमें है नहीं तो रखोगे क्या, सीधा -1 निकाल देगा, है ना। तो आप दूसरा देखो RHL हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, तो RHL में क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, हमने बताया ये प्लस में चलता है, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू क्या देती है, 1 देता है, क्या देता नहीं ये, है ना, 0 से बड़ा, ये 0
जीरो जीरो होने पर तो ये जीरो दे देता है, जीरो से बड़ा होने पर रखिए। तो जीरो से बड़ा होने पर मॉड एक्स देगा तो एक्स बटे एक्स 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और एक्स बराबर जब एक्स टेंड टू जीरो, एक्स इसमें है नहीं तो सीधे 1 देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं LHL मेरा -1 आया और RHL 1 आया, और यहाँ LHL और RHL जब बराबर होता है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ डज नॉट इक्वल है तो लिमिट डज नॉट, तो क्या होगी, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल RHL है यहाँ पे, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लिमिट का अस्तित्व है ही नहीं, लिमिट यहाँ नहीं निकाला जा सकता। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, मिटा देते हैं इसको। 14 नंबर में क्या करना है आपको, देखिए अगर x टेंड टू -1 रखने पर अगर ये 0/0 हो जाता है तो फिर हम कुछ काम करेंगे, यदि नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो x पावर -1 रखेंगे तो देखो ये -1 का पावर 10 1 होगा, है ना, डायरेक्ट बता रहे हैं, ये 1 होगा, प्लस x का पावर -5 तो ये -1 होगा, क्योंकि है ना माइनस के पावर जो है 5 है, -1 पावर विषम है तो माइनस में आएगा, और फिर ये +1 है, अब बटे यहाँ -1 और -1, है ना। तो देखो 1 में से बन गई 0, तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा -2, तो इसका आंसर सीधे क्या हो गया -1/2, है ना। तो सारे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग थे, तो क्वेश्चन को करना सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और प्लीज़ जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो बनाने में बड़े मेहनत लगता है, और थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर भी करिए दोस्तों के बीच में, जिससे देखें और इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक